उसके बाद है मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। जिन भी अवयवों से मिलाकर हम मिश्रण बनाते हैं उनकी प्रकृति पर निर्धारित होता है। उनके जो अवयव हैं उनके नेचर के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है और मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब इसमें आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 2.1। इसमें आपको क्या करना है, कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटे। 4 समूहों में आपको कक्षा को बांटना है, अ, ब, स और द। चाहे इसको 1, 2, 3, 4 मानकर आप चल सकते हैं। पहले वाले समूह को, सबसे पहले समूह को क्या देना है, एक बीकर में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण। और दूसरे ग्रुप को क्या देना है, दूसरे समूह को एक बीकर में 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण। फिर तीसरे ग्रुप को क्या देना है आपको, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। और चौथे ग्रुप को कॉपर सल्फेट और साथ में साधारण नमक या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं तीसरे और चौथे ग्रुप को कॉपर सल्फेट के साथ। और साधारण नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और इनकी जो मात्रा है वो इनको अलग अलग देनी है। जैसे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दिया ग्रुप 3 को, तो उन दोनों की जो मात्रा है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट की वो अलग अलग देनी है। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग। अब अलग अलग समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करना है। पृथक पृथक का मतलब अलग अलग समूह को जो भी आपने अवयव दिए हैं, जैसे पानी, कॉपर सल्फेट, जो भी अवयव दिए हैं उनको मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है और उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब समूह अ और ब को, मतलब पहला और जो दूसरा समूह है, उनको एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। क्योंकि जब हम कॉपर सल्फेट को पानी में घोल देते हैं वो पूरी तरह से घुल जाता है, तो हमें एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है। और ऐसे मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। यानी पहले टाइप का, जो पहले प्रकार का जो मिश्रण है वो कौन सा है, समांगी मिश्रण। और इस मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। और जैसे और उदाहरण ये है कि जल में अगर हम नमक को घोल दें तब भी हमारे पास समांगी मिश्रण बनता है। जल में अगर चीनी को घोल दें तब भी हमारे पास समांगी मिश्रण बन जाता है। और अब दोनों समूहों को जो घोल प्राप्त हुआ है, पहले ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को जो घोल प्राप्त हुआ है, उनके रंगों की तुलना करनी है। और जो ग्रुप बी है, जो दूसरा ग्रुप है, उसका जो घोल है उसका रंग बहुत गहरा होगा पहले वाले के मुकाबले, क्योंकि उसको 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिले हैं और पहले वाले को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। उनके जो रंग हैं दोनों के घोल के वो अलग अलग हैं। और इससे यह पता चलता है कि बेशक हमारे पास कोई समांगी मिश्रण है, उनके संघटन अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग संघटन रख सकते हैं। फिर समूह स और द, यानी तीसरे और चौथे को जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, उनके जो अंश हैं वो देखने में भी अलग लगते हैं। अब ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड कह रहा है, ये सोडियम क्लोराइड और उसमें लोहे की छीलन अगर हम मिला दें तो वो हमें अलग अलग नज़र आएंगी दूर से ही। ऐसे ही नमक में सल्फर मिला दें तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। और अगर जल में हम तेल को मिला दें तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद आपको एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है 2.2। अब फिर दोबारा से कक्षा को 4 समूहों में बांट देना है और प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए जो ये नमूने बताए हुए हैं इनमें से एक देना है। पहले समूह को तो क्या देना है, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल। दूसरे समूह को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। तीसरे समूह को चौक का चूर्ण या फिर गेहूं का आटा। और चौथे समूह को देना है दूध या स्याही की कुछ बूंदें। अब छात्रों को क्या करना है, कांच की छड़ की सहायता से इनको, जो ये नमूने हैं, इनको अपने अपने ग्रुप के अनुसार, अपने अपने समूह के अनुसार जल में मिलाना है। और फिर ये देखना है कि क्या ये जल में दिखाई देते हैं कण या नहीं। फिर क्या करना है, टॉर्च की प्रकाश की किरण को बीकर पर डालना है और सामने से इसको देखना है। फिर आपको ये देखना है, उसमें ये नोट करना है कि क्या आपको प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है या नहीं। फिर उस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए रख देना है और इस बीच आपको छानने का जो उपकरण है उसको तैयार करना है। इसमें आपको क्या चाहिए होती है, कीप चाहिए होती है और छानक पत्र चाहिए होता है, जिसको फिल्टर पेपर हम बोलते हैं। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद
कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। अब आपको ये देखना है कि वो जो मिश्रण आपने तैयार किया है उसको कुछ देर रखने के बाद क्या वो वैसा ही रहता है या उसके कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। फिर उन मिश्रणों को छान लेना है और क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचता है या नहीं। जब आप इसको छानते हैं, जैसे कि दिखाया हुआ है, ये छानक पत्र है, इसको पहले ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर ऐसे चौरस फोल्ड करने के बाद ये ऐसा एक शंकु तैयार हो जाता है। इसको इसमें रखते हैं। ये नीचे हमारे पास एक परख नली या फिर बीकर और कीप के अंदर इसको लगाकर हम इसको छान लेते हैं। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें और जो भी परिणाम आते हैं उस पर विचार करना है, उस पर एक मत बनाना है। जो पहला और दूसरा समूह है वो उनको क्या मिलता है, विलयन। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण। जो तीसरा समूह है, ससमूह है, उसको एक निलंबन मिलता है। निलंबन को हम छान नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर बैठने दिया जाए, उसको रख दिया जाए तो हम उससे पानी को अलग कर सकते हैं। समूह द यानी चौथे समूह को एक कोलाइड विलयन मिलता है जिसको हम छान नहीं सकते हैं, छान कर उसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।